गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और हम लोग मिल रहे हैं अपने सुंदर सा ब्यूटीफुल सा चैनल बूम बूम फिजिक्स। अभी का टॉपिक है जो मैंने हेडिंग लगा रखा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अच्छा, याद आ रहा है कुछ यही टॉपिक का नाम सुन के? यस सर, फर्स्ट चैप्टर में भी मिला था ऐसा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तीन अवस्थाओं में निकाला था हम लोगों ने, अक्षीय अवस्था में निकाला था, निरक्षीय अवस्था में निकाला था और सामान्य अवस्था में निकाला था। तीन अवस्थाओं में हम लोगों ने निकाला था, तो सेम चीज तीन अवस्थाओं में यहां पर भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं काम। पहला फिर से अक्षीय अवस्था, एक्सियल पोजीशन के कारण से बड़ा मजा आएगा बहुत, क्योंकि पीछे आप लोग कर चुके हैं ना एक बार, इसलिए मजा आएगा। वो देखो एकदम ब्यूटीफुल तरीके से करा रहे हैं हम आपको, ठीक है। जो पहला चैप्टर में वीडियो देखे हुए हैं वो एकदम मजा आएगा इनको, और नहीं तो फिर टाइप करो, ठीक है ना, बूम बूम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1, उसमें जाओगे, अक्षीय निरक्षीय सब बनाया हुआ है, एक बार देख लो, देख लोगे एकदम क्लियर मजा आएगा। चलो ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण से निकालना है तो पहले विद्युत द्विध्रुव का फोटो बनाओ। यहाँ माइनस क्यू रख दो और इससे कुछ दूरी पर प्लस क्यू रख दो, ठीक है। ये देखो इसका मिडिल पॉइंट O, यहाँ से इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं। यहाँ से A की दूरी L है और यहाँ से भी A की दूरी L है। अक्षीय अवस्था में हमको निकालना है विद्युत विभव का मान, यानी कि अक्षीय अवस्था यही ना होगा, इसी लाइन में कहीं भी चले जाओ, ये अक्षीय है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, मिडिल पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट, यहां पर देखो हमने एक पॉइंट ले लिया, S नाम दे दिया, इसका क्या नाम दे दिया? S। इसी पर हमको विद्युत विभव का मान निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, जो कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर है, ठीक है ना, मध्य बिंदु O से R दूरी पर है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कमेंट में लिखे, सर स्टेटमेंट लिखवा दिया कीजिए। स्टेटमेंट देखो कैसे लिखेंगे, आप लिख भी सकते हैं कि माना कि A भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय अवस्था में एक बिंदु S लिया गया है जहां विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। आप अक्षीय अवस्था के बाद इस तरह का आप इसका कथन स्टेटमेंट आप जो है बना सकते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो बिंदु S पर जब विभव का मान निकालने की बात आएगी तो हमको लगता है कि इस पर दो टाइप का विभव आएगा, एगो प्लस क्यू के कारण से आएगा और एगो माइनस क्यू के कारण से आएगा। आपको याद होगा हम बताए होंगे कि प्लस के कारण से विभव प्लस में आता है, माइनस के कारण से विभव माइनस में आता है। तो यहाँ के कारण से यहाँ पर अगर विभव निकालना है ना, तो यहाँ का दूरी चाहिए। ए छोटू, हई पूरा R बा, हई L बा, तो हई R में से हई L घटा दे तो हई ना आ जाई, तो देखो ना एक और दूरी आ गई R माइनस L, का आ गई दूरी आ गई R माइनस L। तो प्लस के कारण से विभव प्लस में आएगा, इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं VB, क्योंकि B पॉइंट के कारण से निकाल रहे हैं। फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा में दूरी, दूरी कितना है? R माइनस L, तो R माइनस L रहने दो। तो देखो एगो विभव तो हई आ गया, इसमें किसी को भाई को कोई डाउट है तो बोलो। ये किसके कारण से है? प्लस क्यू के कारण से बिंदु S पर विभव का मान आ गया। आवेश क्यू है, दूरी R माइनस L है, हमने निकाल लिया। अब सर माइनस क्यू के कारण से भी यहाँ पर होगा। अच्छा देखो ना, दूरी यहाँ कम है तो यहाँ प्लस क्यू के कारण से विभव ज्यादा होगा, माइनस क्यू से दूरी ज्यादा है तो माइनस क्यू के कारण से यहाँ विभव कम होगा, पर होगा जरूर। यहाँ से यहाँ का दूरी निकाल डालो, ये R है और इस R में ये L जोड़ दो तो हमारा R प्लस L आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें फिर से विभव का मान, तो VA कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, Q Q Q Q Q Q Q की जगह पे माइनस Q, ठीक है, माइनस Q अब बटा में R प्लस L, R प्लस L, ठीक है। सेम चीज देखो, तो एक ही बिंदु पर दो तरह का विभव, एक ही बिंदु पर कई तरह का विभव? दो तरह का विभव। और हम तुमको बता देते हैं कि जब विभव की बात की जाए, एक ही बिंदु पर तुमको 2 गो विभव मिल जाए, 3 गो मिल जाए, 4 गो मिल जाए, 5 गो मिल जाए, और तुमको परिणामी निकालना हो तो तुम क्या करना ना, सबको जोड़ देना, क्योंकि ये अदिश राशि होती हैं और अदिश राशि को वैसे ही जोड़ा जाता है जैसे संख्याओं को जोड़ते हो, ठीक है। तो आसानी से इसको जोड़ दोगे तुम। कैसे जोड़ देंगे सर? तो बिंदु S पर कुल विभव, यहां देखो बिंदु S पर कुल विभव, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे इसको? देखो भाई, बिंदु S पर कुल विभव V बराबर V एक्सियल बोल देते हैं इसको, ताकि तुम दिक्कत में ना पड़ो। V एक्सियल
बस क्या करो, भी ए ले लो और साथ में भी बी ले लो और दोनों को जोड़ दो। दूसरे को ना मिला है भी ए और भी बी, दोनों को जोड़ दो। हाँ सर, भी ए कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे भी ए जोड़ो चाहे भी बी जोड़ो, हम माइनस वाले को पहले नहीं करना चाहते हैं तो हम भी बी प्लस भी ए कर देते हैं। अरे चीजवा एक है, बस हम भी बी पहले काहे किए हैं, काहे कि बी के साथ जो है ना प्लस है, प्लस शुरू में रहेगा तो अच्छा लगता है बस, और कोई दिल में मतलब कोई और खोट नहीं है मेरा, समझ गया ना। हाँ प्लस दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। दिखा था नु हो, हाँ दिखा था सर। कॉमनियावल कुछ कुछ कॉमनियावल जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहां बच जाएगा 1 बटा में आर माइनस एल, और यहां बच जाएगा प्लस माइनस माइनस आर प्लस एल। अब होगा बटा पके घटाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ए माइनस बी ए प्लस बी, खुचुक खुचुक, ये वाला यहाँ, ये वाला खुचुक खुचुक, देखो ना आर से आर गोइल 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 गोइल, एल प्लस एल 2l, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2l अब बटा में आर स्क्वायर माइनस ए। आहा इत पी ह, इत पी ह, इत पी ह, क्यू इंटू 2l का पी ह। यस सर, तो देखो भी एक्सीएल बराबर कितना आ गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा हम आपको फिर पढ़ाएंगे वही चीज़ कि जब आर जो है बहुत बहुत बड़ा हो जाए एल से, तो एल स्क्वायर जो है ना लपलपा के 0 के बराबर हो जाता है। सिंपल है, वही वाला स्टेप, इसको कर दो 0, इसको कर दोगे नेगलेक्ट कर दोगे 0 कर दोगे, तो हमारा रिजल्ट देखो कहा आ जाएगा भी एक्सीएल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर स्क्वायर। याद रखना मेरे भाई, ई एक्सीएल का वैल्यू ये है, ठीक है ना, ई एक्सीएल का वैल्यू हमारा ये है। कोई डाउट है किसी ब्रदर को, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, खूब बढ़िया से नोट्स बनाएं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।